हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? ठीक है। मुझे लगता है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। उसी को आगे बढ़ाते हुए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा, ये समझा कि क्या होता है जब। बहुत बड़ा सवाल था, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। उसका एक सेशन हम लोग ले चुके हैं। इस सेशन में जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए समझाए, आप उसको याद रखेंगे, अपने से भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। और इस सेशन में हम लोग जो अगला टॉपिक लेने चल रहे हैं वो होता है कैसे प्राप्त करेंगे। यही दो इंपॉर्टेंट सवाल है जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में छोड़ देते हैं। तो हमें इन दोनों सवालों को छोड़ना नहीं है, बल्कि इन दोनों सवालों को पूरे नंबर प्राप्त करने हैं और 100% आप पूरे नंबर प्राप्त करेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्या होता है जब। अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत आसानी से सीखेंगे और बस आपको रिएक्शंस बेटा याद होनी चाहिए। बस इसका एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। बच्चे कहते हैं अगर आपको ये परेशानी होती है कि कैसे याद होगा, तो बेटा याद करने का सिर्फ एक तरीका है, बार बार लिखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। डेफिनेटली याद होगा। आपको नहीं याद होगा तो किसी को नहीं याद होगा, सिर्फ आपको ही याद होगा। और आप जो भी मेहनत करेगा, जो भी लिखेगा, लिख लिख करके पढ़ेगा, लिख लिख करके याद करेगा, उसको याद होगा। तो याद करने का क्या तरीका है बेटा? लिख लिख करके पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, याद होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक आज का, कैसे प्राप्त करोगे। क्या है बेटा? आज का टॉपिक हमारा है कैसे क्या टॉपिक है बेटा? कैसे प्राप्त करोगे। कैसे प्राप्त करोगे? ठीक है। तो कैसे प्राप्त करोगे, पहला क्वेश्चन कह रहा है एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल तथा एथिलीन। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल तथा एथिलीन। एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल तथा एथिलीन। चलिए बेटा बनाते हैं। जो बनाना है इसको बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम लोग लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर। क्या लिखते हैं बेटा? जो बनाना है और जिससे बनाना है, पहले उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर सोचेंगे कैसे बनाना है। तो हमें बनाना किससे है? एथिल क्लोराइड से। तो एथिल क्लोराइड क्या होगा बेटा हमारा? देखिए सोल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। एथिल क्लोराइड यानी हुआ बेटा CH3CH2Cl। इससे पहले अपने को बनाना है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल क्या होता है बेटा? CH3CH2OH। और कह रहा है फिर बनाना है एथिलीन। एथिलीन का मतलब बेटा C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलिए अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो एथिल क्लोराइड है ये। अगर आपको याद हो बेटा, तो एथिल क्लोराइड से क्या बनाना है? एथिल अल्कोहल। यानी यहाँ पे Cl हटा करके क्या लगाना है? OH। तो बताओ बेटा अल्कोहल कैसे बनाते थे एथिल हैलाइड से? तो आपको याद होगा कि सर एक्वस NaOH, जली NaOH या KOH मिला देंगे तो हमारा
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया होती है, NSR अभिक्रिया होती है, ये Na प्लस और ये OH माइनस। आप कहते हो सर ये यहाँ अटैक करेगा, इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा, ये बन जाएगा। तो एथिल क्लोराइड से क्या बन गया बेटा, बोलो, एथिल एल्कोहल। बोलो बन गया कि नहीं बन गया। अब एथिल एल्कोहल से क्या बना रहा है, एथिलीन। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, विलोपन हो रहा है। किसका विलोपन हुआ है, OH यहां से निकला और यहां से क्या निकला है, H। यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है बेटा बीटा विलोपन। और आपको याद हो कि बीटा विलोपन कराने के लिए हम क्या करते हैं, एल्कोहलिक NaOH या KOH का इस्तेमाल करते हैं। एक्वस जली का जब इस्तेमाल करते हैं तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी, और जब एल्कोहलिक NaOH या KOH का इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता है बेटा, बीटा विलोपन। वाटर बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एथिलीन। क्या बन जाएगा बेटा, एथिलीन। तो क्या हो गया, एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल और एथिलीन। बोलिए बन गया कि नहीं बन गया, देख लीजिए आप एक बार। समझ में आ गया बेटा कैसे बनाया। तो पहले क्या करना है, जो बनाना है उसका स्ट्रक्चर लिखना है। एथिल अल्कोहल बनाना था, फिर एथिलीन बनाना था, जिससे बनाना है उसका स्ट्रक्चर लिखना है, फिर सोचना है कि क्या डालेंगे कि वो बन जाएगा। अपने आप आपको रिएक्शन याद आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से करना है। सबसे पहले जिससे बनाना है उसका स्ट्रक्चर लिखिए, जिसको बनाना है उसके स्ट्रक्चर लिखिए, फिर रिएजेंट अपने आप समझ में आ जाएगा, लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। बहुत आसान, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन। बहुत आसान है। कह रहा है डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन। डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन। चलिए पहला काम स्ट्रक्चर लिखिए। डाइजोनियम लवण क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग, और उससे जुड़ा है N2 प्लस Cl माइनस। ये हो गया डाइजोनियम लवण। क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है बेटा, क्लोरोबेंजीन, Cl बनाना है। अब क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आपको दो रिएक्शन मैंने पढ़ाई है इसमें। डाइजोनियम सॉल्ट से हैलाइड बनाने का आपने रिएक्शन पढ़ा है, क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन बनाने का। एक तो आपने पढ़ा है सैंडमेयर, एक आपको पढ़ाया गया है सैंडमेयर, और एक आपको पढ़ा है गाटरमैन, गटरमैन अभिक्रिया। ये दो रिएक्शन आपने पढ़ी है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए। तो क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, सैंडमेयर रिएक्शन कराएंगे, आपको डाइजोनियम सॉल्ट से क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा, क्लोरोबेंजीन। डाइजोनियम लवण से क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। दो रिएक्शन आप करा सकते हैं, सैंडमेयर और गटरमैन। गटरमैन में क्या करते हैं हम, कॉपर चूर्ण लेते हैं, कॉपर का चूर्ण लेते हैं, कॉपर पाउडर लेते हैं, और साथ में HCl या HBr के साथ अभिक्रिया होती है। और सैंडमेयर में क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते हैं। इसमें लेते हैं Cu2Cl2 या Cu2Br2 अगर ब्रोमाइड बनाना है तो। ठीक है बेटा, देख लीजिए। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है दोनों, सैंडमेयर और गटरमैन। ये टिप्पणी लिखने के लिए भी आता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, कितना आसान है कि नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अपने आप ही आप कर लेंगे, अब कोई समस्या नहीं होगा, बहुत इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। पढ़ा है आपने, याद है, क्लोरोबेंजीन से भैया फिनॉल बनाना है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो भैया क्लोरोबेंजीन क्या है अपना,
स्ट्रक्चर लिखिए, क्लोरोबेंजीन है कि ये है हमारा Cl, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और इससे बनाना अपने को क्या है बेटा, इससे बनाना है अपने को फिनॉल, OH, फिनॉल बनाना है। क्लोरोबेंजीन से अपने को बनाना है फिनॉल। क्या इस्तेमाल कर देंगे बेटा बन जाएगा, बताइए। आपको याद है कि सर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ कराइए 300 डिग्री सेल्सियस और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया होती है, RNSR, एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया होती है। ये टूटता है Na+OH-, ये यहाँ पर अटैक करेगा, इसको तोड़ के निकाल देगा और Cl हट जाएगा, उसकी जगह क्या लग जाएगा, OH। कितना आसान है, पढ़ाया है आपको कि क्लोरोबेंजीन आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया नहीं देता, इसलिए वो अभिक्रिया हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होती है। बताइए कितना आसान है, कर लेंगे। बस ऐसे ही सवाल आएगा, कुछ अलग से नहीं आएगा, बहुत इजीली है, बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, चलिए बनाते हैं। कह रहा है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, स्ट्रक्चर लिखिए बेटा, क्या बनाना है और किससे बनाना है, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन का मतलब Br लगा है। इससे बनाना क्या है बेटा, इससे बनाना है अपने को बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल क्या होता है बेटा, COOH, ये बनाना है। ये हमारा रिएक्टेंट है ब्रोमोबेंजीन, और अपने को बनाना है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। बन जाएगा, बहुत आसान है। क्या करिए, पहले जो ब्रोमोबेंजीन है ना, ये जो ब्रोमोबेंजीन है, इसका पहले रिएक्शन कराते हैं बेटा हम लोग। इसकी रिएक्शन पहले करा लीजिए KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, ठीक है। किसके साथ करा लीजिए, पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCN के साथ कराइए 200 डिग्री सेल्सियस पर, थोड़ा हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा, तो ये टूटेगा K+CN-, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा AR-NSR होगा, एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया, AR-NSR होगा, Br हट जाएगा, उसकी जगह पे लग जाएगा साइनाइड। क्या लग जाएगा बेटा, CN, की जगह पे लग जाएगा क्या अपना, CN, साइनाइड। फिर इसका कुछ नहीं करना है, इसका कर दीजिए जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन H3O+। तो आपको मालूम है कि साइनाइड का जल अपघटन होकर के CN ग्रुप बदल जाता है किसमें बेटा, COOH में। साइनाइड ग्रुप किसमें बदल जाता है, COOH में। ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण में। साइनाइड का जल अपघटन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो जल अपघटन CN का जो जल अपघटन है वो करने पर बदल जाता है COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बन गया बेंजोइक एसिड। बहुत आसान है कि नहीं है, बताइए, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल, बहुत आसान। बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल
एल्कोहल बनाने के लिए आपको मैंने बताया बेटा तुरंत रिएक्शन याद आ जाएगा अगर आपने पढ़ा है। बस आपको क्या करना है, जिससे बनाना है उसका स्ट्रक्चर लिखिए और जिसको बनाना है उसका स्ट्रक्चर लिखिए। तो क्या बनाना है, बेंजील अल्कोहल बनाना है। किससे बनाना है, बेंजील क्लोराइड। बेंजील ग्रुप क्या होता है बेटा, C6H5CH2। बेंजीन पर CH2 लगा हो तो वो हमारा क्या है, बेंजील, और इसके बाद इस पे लगा है Cl, तो ये हो गया बेंजील क्लोराइड। ठीक है, क्या हो गया बेटा, बेंजील क्लोराइड। इससे बनाना अपने को क्या है, बेंजील अल्कोहल। बेंजील अल्कोहल का मतलब C6H5CH2 और इसकी जगह साथ में क्या लगा है, OH। तो ये हमारा बन गया क्या बेटा, बेंजील अल्कोहल। बेंजील क्लोराइड से अपने को क्या बनाना है, बेंजील अल्कोहल, यानी Cl हटा के OH जोड़ना है। बहुत आसान रिएक्शन, आप जानते हैं। इसका रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ बेटा, एक्वस NaOH के साथ, जलीय NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए। क्या होगा, Na+OH माइनस, ये इस पर अटैक करेगा, इसको तोड़ के निकाल देगा, उसकी जगह जुड़ जाएगा। क्या होगा, NSR अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कोहल। एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़े हैं आप, बहुत आसान है। बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल, आसान है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, बेंजिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। चलिए बनाते हैं, बहुत आसान। कह रहा है आप बनाइए मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। चलिए बेटा, जो बनाना है, जिससे बनाना है, पहले उसका स्ट्रक्चर। मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल क्या हुआ बेटा अपना, मेथिल एल्कोहल हुआ CH3OH। अपने इससे बनाना क्या है बेटा, एथिल एल्कोहल, यानी C2H5OH, या इसको ऐसा लिखें तो अपने को बनाना है CH3CH2OH, ये बनाना है। मेथिल एल्कोहल से क्या बनाना है, एथिल एल्कोहल। तो बेटा इसको और इसको देखो, तो मेथिल एल्कोहल में एक कार्बन है और एथिल एल्कोहल में दो कार्बन, यानी अपने को पहले ऐसा रिएक्शन कराना पड़ेगा जिससे कि एक कार्बन बढ़े। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को ऐसा रिएक्शन कराना पड़ेगा जिससे कि क्या बढ़े बेटा, एक कार्बन बढ़े इसमें। चलिए भाई कार्बन लाते हैं इसमें। तो अगर इसकी रिएक्शन पहले मैं करा दूं PCl5 के साथ, तो आपको मालूम है कि अल्कोहल की अभिक्रिया जब PCl5 के साथ होगा तो आप कहते हैं कि सर क्लोराइड बनेगा, यानी ये बन गया मेथिल क्लोराइड। और अब इस मेथिल क्लोराइड का अगर हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया करा दें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दें पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो क्या होगा, K+Cn माइनस, और ये अटैक करेगा इसके ऊपर और ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये तोड़ के बाहर निकाल देगा, ये बन जाएगा CH3Cn। क्या बन गया बेटा, मेथिल साइनाइड, कार्बन आ गया। अगर इसका रिएक्शन करा दें हाइड्रोजन के साथ निकिल की उपस्थिति में, तो साइनाइड ग्रुप का अपचयन हो जाएगा, और आपको मालूम है कि साइनाइड ग्रुप का अपचयन होकर के ये बन जाएगा एमीन। Cn बदल जाएगा CH2NH2 में, तो CH3, ये बन जाएगा CH3 CH2 और NH2, CH3 CH2 और NH2। और इसका कर दें क्या बेटा, याद करिए कि एमीन से अगर हमें एल्कोहल बनाना हो तो हम अगर इसका रिएक्शन करा दें NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके बाद जल अपघटन कर दें, या ऐसे कर लेते हैं, पहले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं।
इसका रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ बेटा, इसका रिएक्शन करा दीजिए, इसका रिएक्शन करा दीजिए सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो बन जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट CH3CH2N2 प्लस Cl माइनस, और इसका अब कर दीजिए क्या, जल अपघटन H2O प्लस, तो नाइट्रोजन बाहर चला जाएगा और HCl ये बाहर निकल जाएगा, आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एथिल एल्कोहल। ये सारा रिएक्शन आपने पढ़ा है, थोड़ा टफ है बट आप एक बार याद करेंगे, बिल्कुल पूछा जाने वाला सवाल है। हमारे पास मेथिल एल्कोहल था, उससे बनाना था एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल में 2 कार्बन, मेथिल एल्कोहल में 1 कार्बन, तो अपने को पहले कार्बन लाना था। तो कार्बन लाने के लिए तरीका क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया कराइए। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया कराया, पहले उसको क्लोराइड में बदला, फिर केसीएन के साथ अभिक्रिया कराया, फिर इसका अपचयन कराया, एमीन बना, एमीन का सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ रिएक्शन कराएगा डाइजोनियम लवण, और डाइजोनियम लवण का जल अपघटन कर देंगे, बन जाएगा मेथिल एल्कोहल। देख लीजिए, बहुत आसान है, सारी रिएक्शन आपने पढ़ी है, बस आपको याद रखना है बस। ठीक है बेटा, देख लिया, चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एक आध टफ आता है, बाकी सब तो बस ऐसे ही आता है लल्लू पंजू टाइप का, आसान सा सवाल, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन, बहुत आसान है, कह रहा है ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन। चलिए बेटा, क्या बनाना है, किससे बनाना है, स्ट्रक्चर लिखिए। ब्यूटीन 1 से बनाना है, तो ब्यूटीन का मतलब 4 कार्बन, और 1 कह रहा है मतलब जो हमारा डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन पर है। ब्यूटीन 1 से अपने को बनाना है ब्यूटेन 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन के फर्स्ट कार्बन लगा है ब्रोमीन। तो बेटा आप बताओ, एल्कीन से हेलोजन कैसे बनाते हैं, एल्किल हैलाइड। तो आपको याद होगा कि एल्कीन से हेलोजन बना, एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हम HX के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो अगर इसकी रिएक्शन हम कराएं HBr के साथ, तो हो जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, H एक कार्बन पे H जुड़ जाएगा, एक कार्बन पे Br। पर लेकिन अगर नॉर्मली कराएंगे तो मार्कोनी काप नियम से अभिक्रिया होगी, हेलोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर कम हो, तो यानी यहाँ बीच में जुड़ेगा, पर हमको चाहिए किनारे। तो याद करिए पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट, अगर ये रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में करा दी जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। क्या लगेगा बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और आपको क्या होगा, ब्रोमीन उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, ये बन जाएगा। कितना आसान सवाल है, पढ़ा है आपने, याद किया है, ठीक है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देखते हैं, देख लीजिए एक बारी अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ये भी वही सवाल है, देखिए प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। प्रोपीन क्या होता है बेटा, जो बनाना है, जिससे बनाना है उसका स्ट्रक्चर। प्रोपीन क्या होता है हमारा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा प्रोपीन। इससे अपने को बनाना क्या है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपिल मतलब CH से 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं और बीच में जुड़ा होगा ब्रोमीन, ये हो गया हमारा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल
ब्रोमाइड। और ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड अपने को बनाना किससे था? प्रोपीन से। बताओ कैसे बना दें, हेलोजन कैसे जोड़े? अभी पढ़ा। HBr जोड़ दो सर, बन जाएगा। लेकिन कैसा? मार्कोनिकॉफ नियम या एंटी मार्कोनिकॉफ नियम? मार्कोनिकॉफ नियम से। किस नियम से बेटा? मार्कोनिकॉफ नियम से। मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकॉफ नियम से। मार्कोनिकॉफ नियम से बनाएंगे तो हैलोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर क्या है? मार्कोनिकॉफ नियम से अगर हम लगाएंगे तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर, और डबल बॉन्ड कार्बन पे जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है। यानी ये यहाँ और H यहाँ पे। देख लीजिए। मुझे लगता है बहुत आसान, बहुत इजी है और आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मेथिल आयोडाइड से एथेन। क्वेश्चन है मेथिल आयोडाइड से एथेन। चलिए बेटा, जो बनाना है, जिससे बनाना है स्ट्रक्चर लिखिए। मेथिल आयोडाइड क्या होगा बेटा? CH3I। इससे बनाना अपने को क्या है? एथेन, यानी CH3CH3। कैसे बनेगा? एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन पढ़ा है बेटा हम लोगों ने? तो याद करिए, एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने का दो रिएक्शन पढ़ा है, एक अपचयन और एक पढ़ा है आपने कौन सी अभिक्रिया? बताइए। सोडियम ड्राई ईथर के साथ जो कराते हैं वुड्स अभिक्रिया। इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ करा दीजिए, इसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए, क्या होगा? तो ये बन जाएगा। आपको मालूम है कि आप इस रिएक्शन को ऐसे कराते हैं कि सर एक एथिल आयोडाइड को ऐसे लिखेंगे, बीच में दो सोडियम, और दूसरे एथिल आयोडाइड को थोड़ा उल्टा करके लिख लेंगे, दो एथिल आयोडाइड के मॉलिक्यूल खर्च होंगे और बीच से क्या होगा? ये OH, ये क्या बाहर चला गया? 2NaI, ये निकल गया बाहर। क्या बचा? बचा 2CH3, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? एथीन। कौन सी अभिक्रिया है ये? तो आप कहते हैं सर ये अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो आप इसको पढ़ लेंगे और याद भी रखेंगे। यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? बोलिए भाई। देख लीजिए, वुड्स अभिक्रिया पूछी गई थी आपसे। बस जो आप पढ़ रखे हैं वही पूछा जाता है, कुछ अलग से नहीं आता है। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल यही सवाल पूछा जाएगा। जो आप रिएक्शन पढ़ चुके हैं वही पूछेगा। तो बस आपको करना क्या है? आपको रिएक्शंस याद रखना है। क्या करना है बेटा? आपको रिएक्शंस याद रखने हैं। रिएक्शंस याद रहेगा, आपका काम हो जाएगा, आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए इसी पर रिलेटेड, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, 2024 का सवाल है ये। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, देखिए सेम टू सेम बुर्ज का सवाल है। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। चलिए क्या बनाना है? ब्यूटेन बनाना है। किससे बनाना है? क्लोरोइथेन CH3CH2Cl। इससे बनाना क्या है अपने को? ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब CH3CH2CH2 और CH3। क्या करा दें? वही अभी जो कराया, सोडियम शुष्क ईथर। तो सोडियम शुष्क ईथर के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सममित और हाइयर क्या बनता है बेटा? सममित और हाइयर एल्केन बनता है, उच्च एल्केन प्राप्त होती है। तो एक एथिल क्लोराइड को ऐसे लिखेंगे, बीच में दो सोडियम
फिर दूसरे एथिल क्लोराइड को उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है, और बीच से क्या होगा, इतना 2Cl और 2 सोडियम 2NaCl गायब कर देंगे। जो बचा उसको क्या करेंगे बेटा, जोड़ करके लिख देंगे, क्या बन गया, ब्यूटेन। क्या बन गया बेटा, बन गया ब्यूटेन। किससे बन गया, एथिल क्लोराइड से। कौन सी अभिक्रिया है ये, तो आप कहते हैं ये कौन सी अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया है, वुड्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, वुड्स अभिक्रिया है, वुड्स रिएक्शन है। बोलिए है कि नहीं, आसान, याद हो गया। इसी तरह के सवाल आएंगे बेटा, बस आप ध्यान देंगे, 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपसे ये सवाल गलत तो नहीं होगा। बस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अच्छे से बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है। हम्म हम्म, हम्म। फिनॉल से बेंजोक्विनोन अभी पढ़ाया था आपको, फिनॉल से बेंजोक्विनोन, कह रहा है फिनॉल से बेंजोक्विनोन, अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। फिनॉल से बेंजोक्विनोन कैसे प्राप्त करोगे, फिनॉल क्या होता है बेटा, बेंजीन पर OH, क्या बनाना है, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन क्या होता है, डाईइनोन। और इसको बनाने के लिए क्या किया था हम लोगों ने, याद हो तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया कराई थी, किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। तो फिनॉल की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हैं, क्या बनता है, बेंजोक्विनोन। मैंने कहा था इसको याद रखेंगे, ये क्या होता है जब में भी आ सकता है और कैसे प्राप्त करोगे में भी आ सकता है। याद ही रखना है बेटा, क्या करना है, सिर्फ याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करिए और याद रखिए, 100% सवाल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, एनिलीन से फिनॉल बनाना है, क्या बनाना है भाई, कह रहा है एनिलीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको मालूम है कैसे प्राप्त करेंगे, आप कहेंगे कि एनिलीन यानी बेंजीन पर क्या लगा हो, NH2, ये हो गया हमारा क्या, एनिलीन। और आप कह रहे हैं कि एनिलीन की अभिक्रिया पहले करा देते हैं हम किससे, सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ये अभिक्रिया होगी। पहले बनेगा डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, याद किया होगा आपने, रटा होगा, डाइजोनियम क्लोराइड लवण। और ये जो डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बना, डाइजोनियम क्लोराइड लवण बना, और ये डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट जो है इसका किसके साथ अभिक्रिया करा दीजिए, वाटर के साथ, जल आप घटन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, हम जल डाल के थोड़ा हीट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या होता है जब मैं आपने बनाया था डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट से फिनॉल। देख लीजिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से हम ये सवाल हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बेटा ये वीडियो यूपी बोर्ड के हर एक बच्चे के मोबाइल तक अगर आप पहुंचा देंगे तो मैं समझूंगा कि मैंने जो पढ़ाया वो अच्छा पढ़ाया, और इसी तरह से मुझे और अच्छा पढ़ाते रहना है, जिससे कि सभी बच्चे का प्यार मुझे मिले, मैं उस हर बच्चे के मोबाइल तक पहुंचना चाहता हूं
जो भी बच्चा हिंदी मीडियम का है और हिंदी मीडियम का होने के कारण उसको केमिस्ट्री में समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, मैं उस हर हिंदी मीडियम के बच्चे के तक पहुंचना चाहता हूं और उसको पहुंचाने में हेल्प अगर मेरी कोई कर सकता है बच्चों, वो सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। अगर आप इसको शेयर करके अगर आप इसको वायरल बना देंगे तो मुझे लगता है बेटा कि मैं सफल हो जाऊंगा। तो मुझे सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान देना है, जिसको कोई ध्यान नहीं देता। इंग्लिश मीडियम को तो सभी पढ़ाते हैं, सब पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकता, आई एम मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, बल्कि इंग्लिश में पढ़ाना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। लेकिन मुझे तो तस्वीर बदलनी है हिंदी मीडियम के बच्चों की। हिंदी मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन कराना है नीट, जेई और इन सब में। हिंदी मीडियम के बच्चों की केमिस्ट्री अच्छी करनी है, पर वो कैसे अच्छा कर पाऊंगा? उसको अच्छा करने का एक ही तरीका है कि जो लड़ाई मैंने शुरू की है, जो सफर मैंने शुरू किया, उसमें आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए, बस। और कुछ भी नहीं चाह रहा मैं। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा तक बच्चों तक शेयर करिए। तो अगली क्लास में फिर से हम लोग लेकर के आएंगे कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। थैली कम्ल से थैलीमाइड। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। थैली कम्ल से थैलीमाइड कैसे प्राप्त करोगे? ये रिएक्शन तो मैंने बच्चों को अपनी क्लास में कराई है, याद हो अगर। थैलिक अम्ल से थैलीमाइड। थैलिक अम्ल क्या होता है बेटा? थैलिक एसिड होता है बेंजीन के आर्थो पोजीशन पे 2 COOH लगा दो तो ये हो गया थैलिक एसिड। और अपने को बनाना इससे है क्या? थैलीमाइड। तो थैलीमाइड मतलब C≡ONH और C≡O ये बनाना है। थैलिक अम्ल से क्या बनाना है बेटा? थैलीमाइड बन जाएगा। याद करिए इसकी अभिक्रिया पहले किसके साथ कराएंगे? अमोनिया के साथ। तो बनेगा क्या? अमोनिया का सॉल्ट। क्या बनेगा बेटा? अमोनिया का सॉल्ट। ये COONH4 ये माइनस और ये प्लस, COO माइनस और NH4 प्लस पहले बनेगा ये। फिर करेंगे हम इसको हीट तो अमोनिया H2O बाहर जाएगा। ठीक है, हीट करेंगे तो बनेगा एमाइड। H2O बाहर निकलेगा और बनेगा एमाइड। क्या बनेगा बेटा? एमाइड। C≡ONH2 और C≡ONH2 और इसको करेंगे हम फिर से हीट। अब निकलेगा क्या बेटा? अमोनिया NH3। यहां से नाइट्रोजन और यहां से हाइड्रोजन। अमोनिया NH3 बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? एमाइड। ये क्या है? थैलीमाइड। क्या है बेटा? ये है थैलीमाइड। बनाया किससे? थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड से थैलीमाइड क्लास में बताया है रिएक्शन, देख लीजिए बहुत आसान है। पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, सॉल्ट बनेगा, इसको हीट करेंगे, थैलेमाइड बनेगा। और थैलेमाइड से ये है आपका क्या? ये आपका है थैलेमाइड। थैलेमाइड है और थैलेमाइड को फिर से हीट कर देंगे तो बन जाएगा थैलीमाइड। बहुत आसान है, देख लीजिए, याद रखिए, बस याद रखने से ही काम होगा। बेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे? चलिए अगला क्वेश्चन। बेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बेंजीन है और बेंजीन से बनाना है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। चलिए
जो बनाना है, जिससे बनाना स्ट्रक्चर लिखते हैं। बेंजीन से बनाना है अपने को ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी OH, इस पर 3 ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगाना है NO2 और इसको ब्रैकेट में लिखा है इसने पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे? बेंजीन से बनाना है। किससे बनाना है बेटा? यही बनाना है ना। बेंजीन से बनाना है पिक्रिक अम्ल। तो बेंजीन से अगर पिक्रिक अम्ल बनाना है तो बेटा हमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो बनाना पड़ेगा फिनॉल। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? फिनॉल। तो बेंजीन को पहले बदल लेते हैं फिनॉल में। तो बेंजीन को फिनॉल में बदलने के लिए पहले तो बेंजीन से हम बना लेते हैं बेटा क्या है, क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो क्लोरोबेंजीन कैसे कराएंगे? हम क्लोरीन के साथ इसकी अभिक्रिया कराएं और किसकी उपस्थिति में कराएं? FeCl3 की उपस्थिति में करा दें। तो आपको मालूम है ये हैलोजनीकरण अभिक्रिया है और इस हैलोजनीकरण अभिक्रिया में बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है। ESR इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया होगी और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया करके बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर हम करा दें बेटा किससे? NaOH से 673 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे करा दें तो बन जाएगा क्या बेटा? तो आपको याद है कि सर ये बन जाएगा फिनॉल, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया होगी। और फिर ये जो बना इसकी रिएक्शन करा दें किसके साथ? कंसंट्रेटेड सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दें, नाइट्रीकरण करा दें, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन गया। ये क्या है बेटा? ये है हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसको हम कहते हैं क्या? पिक्रिक एसिड। हम लोग कहते हैं इसको पिक्रिक एसिड। देख लीजिए, पढ़ाया है क्लास में। बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देख लीजिए, मुझे लगता है कि आप कर ले जाएंगे बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से। कोई समस्या आपको होने वाली अब नहीं है। हम्म एक सवाल पूछा है बेंजीन से फिनॉल। तो बेंजीन से फिनॉल तो बेटा देखो ये बना ही रहे हम एक स्टेप में। क्या दिक्कत है? एक और सवाल हो गया, बेंजीन से फिनॉल। ये सवाल पूछा है तो बना नहीं लेंगे? उसके एक स्टेप आगे बढ़ के पूछ लिया, वो भी बना सकते हैं। अगला सवाल। तो मुझे लगता है कि अब ऐसे ही आसान आसान सवाल आते हैं, बस आपको पूरे कार्बनिक रसायन की अभिक्रिया आपको याद रखनी है। बार बार प्रैक्टिस करिए, याद करिए। कुछ और क्वेश्चन लेकर के भी हम लोग अगली क्लास में आपसे बात करेंगे, मिलेंगे और हम लोग देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चन, सारे रिएक्शंस आप याद रखिए कार्बनिक रसायन के, और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और आप बहुत अच्छा, ये सवाल तो आपसे छूटेगा ही नहीं अब। और अगर नहीं छूटेगा तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन अब हमसे कभी नहीं छूटेंगे और हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, हमको समझ में आ गया है इन सवालों को कैसे हल करना है। तो जो है, जो बनाना है, जिससे बनाना है, पहले दोनों का स्ट्रक्चर लिखिए, फिर जितनी अभिक्रियाएं आपने पढ़ी हैं उसको सोचिए, समझिए, याद करिए कि कैसे इससे ये बनाया जा सकता है, इस रिएक्शन को हल किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे, एक सेशन और लेंगे, इसी में कुछ और मिक्स क्वेश्चन हम लोग डालेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। और अगर आपको वास्तव में लगा हो कि ये चीज आपके काम की है, यूपी बोर्ड के बच्चों को, हिंदी मीडियम के बच्चों के काम की है जो बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जितना कर सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे बिहार में हर बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में बेटा।